गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ कक्षा 11 के अंतर्गत कक्षा 11 के वाणिज्य विषय में दूसरा विषय है उसका। पहले वही खाता तथा लेखा शास्त्र की बात हमने की थी। आज हमारा वाणिज्य वर्ग के अंतर्गत दूसरा विषय है व्यापारिक संगठन। व्यापारिक संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले चैप्टर की हम बात करेंगे आज, जिसका नाम है वाणिज्य का विकास एवं आधुनिक सभ्यता। वाणिज्य का विकास एवं आधुनिक सभ्यता। वाणिज्य मतलब बिजनेस से लगाया जाता है। तो आज जो हम बिजनेस का स्वरूप देखते हैं, क्या वो प्राचीन काल में जब मानव का विकास हो रहा था उस समय भी ऐसा था? नहीं। आज के इसी वाणिज्य के युग ने, आज के जो व्यवसाय का युग हम देखने को मिलता है, इसका विकास अचानक से नहीं हुआ। धीरे धीरे स्टेप बाइज करके हुआ। पहले कुछ, फिर कुछ, जैसे जैसे मानव का विकास होता रहा वैसे वैसे वाणिज्य का भी विकास होता रहा। यानी कि जो आज की हमारी आधुनिक सभ्यता है उसके साथ साथ ही वाणिज्य का विकास होता आया है। ये नहीं अचानक ही उसका विकास हो गया हो। तो वो यानी जो सभ्यता का विकास है उसके जितने चरण हैं उस चरणों के हिसाब से ही वाणिज्य का विकास हुआ है। तो मानव सभ्यता के अंतर्गत जो विकास हुआ है सभ्यता का, उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है आखेट युग। आखेट युग। आखेट युग यानी जब मानव आत्मनिर्भरता पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर था, डिपेंड था। वो मतलब जो हम आदि मानव की बात यहां पर कर रहे हैं, वो उस समय जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कि प्रारंभ में मानव गुफाओं में रहता था, मांस खाता था और मोस्टली नंगा रहता था। तो ये आखेट युग कहलाता है। वो पशुओं को मारता था और उनको खाता था और पेड़ों के ऊपर या गुफाओं में रहता था। तो ये आखेट युग था। वो पूरी तरह प्रकृति द्वारा दी गई चीजों पर ही निर्भर था और ये इसलिए ये आत्मनिर्भर युग भी कहलाता है। ठीक है। तो इस समय वाणिज्य का कोई विकास नहीं हुआ था। व्यक्ति केवल पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर ही निर्भर था। इस समय वाणिज्य का कोई विकास नहीं हुआ था। दूसरा टॉपिक आता है पशुपालन युग। पशुपालन युग। धीरे धीरे मनुष्य का दिमाग डेवलप हुआ, उसके दिमाग का विकास हुआ। तो उसने जिन पशुओं को वो मारता था उनको मारने की अपेक्षा उनको पालना चालू कर दिया और जो उनसे दूध दही आदि मिलता था उसका वो सेवन करता था। यानी कि अब मनुष्य का थोड़ा विकास हुआ तो उसने पशुओं को मारना छोड़ दिया और उससे जो भी उनको दूध दही आदि मिलता था उस पर वो डिपेंड हो गया था। इसमें लोग जो है आत्मनिर्भरता का युग धीरे धीरे समाप्त होने लगा और जो मनुष्य था वो उस पर पशुओं पर निर्भर हो गया। धीरे धीरे यहां पर भी वाणिज्य का भी विकास नहीं हुआ था, लेकिन व्यवसाय का स्वरूप थोड़ा सा चालू हो गया था। तीसरा युग हमारा आता है कृषि युग। कृषि युग। कृषि युग के अंतर्गत कि अब यहां पर पशुपालन में वो पशुओं को चराने का कार्य भी करता था। पशुओं को चराता था जगह जगह जहां पर उसको लगता था कि पशु ये वाली घास खाते हैं या ये खाते हैं, वहां उन पशुओं को वो पालता था और वहीं रहता था। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या करा, वो वहां की चीजें खत्म हो गई। उसने ये देखा ये पेड़ जो अभी पशु खा गया था, धीरे धीरे कुछ दिन बाद ये दोबारा से उग आया। तो जो चीज खत्म होती जा रही थी पशुओं के द्वारा, अब वो उसने वहीं रहकर देखा कि वो पेड़ या पौधा स्वयं उत्पन्न हो गया। तो उसने धीरे धीरे उसके मन में ये विचार आया कि क्यों ना इसको खुद उगाया जाए। तो इस तरह पशुपालन के बाद कृषि युग का विकास हुआ। उसने कृषि करना सीख लिया। मनुष्य का दिमाग और डेवलप हो गया, कृषि करना सीख लिया उसने। अब वो कृषि करता था तो वो जो भी अनाज थे, जो भी कृषि से मिलता है उस पर डिपेंड हो गया। और इस तरह जब वो कृषि करने लगा, अब तो कृषि उसने एक जगह की है करे था, तो धीरे धीरे वो उन्हीं स्थानों पर रहने लगा। यानी गांवों का विकास होने लगा। गांवों का विकास होने लगा, वहीं रहने लगा। धीरे धीरे बस्तियां बनने लगी। तो क्योंकि व्यक्ति एक जगह ही रह के कृषि करता था, यहां पर वाणिज्य का कुछ विकास हुआ था क्योंकि यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली ने जन्म लिया था। कृषि युग में वस्तु विनिमय प्रणाली का जन्म हुआ था। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि पहले जब मुद्रा नहीं चलती थी, लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे व्यक्तियों को जिन पर उनकी आवश्यकता की चीज है और खुद दूसरी ऐसी वस्तु है ऐसी जो उनके यूज की नहीं है या ज्यादा है, तो वो दूसरे व्यक्ति को ढूंढता था और आपस में एक दूसरे की वस्तुओं बदलता था। रुपए पैसे नहीं चलते थे पहले,
तो ये वस्तु विनिमय का युग भी कृषि युग में, वस्तु विनिमय की प्रथा थी वो कृषि युग में, इसे इंग्लिश में बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर कृषि युग में वस्तु विनिमय का प्रकाश हुआ और यहाँ कुछ वाणिज्य का भी विकास होने लगा, क्योंकि यहाँ जो लेन देन थे वो वस्तु विनिमय वाणिज्य के अंतर्गत आता, और दास प्रथा का जन्म भी इसी युग में हुआ था। लोग उनको जो कृषि करने में असमर्थ थे उनको अपने यहां रखते थे, दास बना के उनसे कृषि कार्यों में उनको लेते थे। आगे है चौथा पॉइंट है दस्तकारी या हस्तकला का युग। दस्तकारी या हस्तकला का युग। धीरे धीरे जब मनुष्य कृषि में करने लगा तो उसे औजारों की भी आवश्यकता हुई, तो उसने अपने काम के लिए औजार भी बनाने चालू कर दिए थे। तो वो औजार बनाता था और घर पर ही कुछ छोटी चीजों का निर्माण भी करता था, अपने हाथों से बनाई हुई चीजों का वो इस्तेमाल करता था। यानी कि जो हाथों की चीजों का इस्तेमाल करता था, कुटीर उद्योगों का जो घर में चलते थे, मतलब घर में ही वो चीजों का निर्माण करके उसको उपयोग में लेता था। तो ये दस्तकारी या हस्तकला का युग कहलाया। यहाँ पर वाणिज्य का बहुत विकास हो चुका था। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा आया है गृह उद्योग युग। पांचवा है गृह उद्योग युग। गृह उद्योग युग में व्यक्ति अपने हिसाब से चीजों को बनाने लगा। कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई चमड़े की चीजें बना रहा है, कोई लकड़ी की चीजें बना रहा है। तो जो लोग जिस काम में निपुण हुए वो उन चीजों को बनाने लगे। यानी यहाँ कुटीर उद्योगों, गृह उद्योगों का निर्माण होने लगा। और आज इसी युग में वाणिज्य का भी बहुत हद तक विकास हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर अब मुद्रा का प्रयोग होने लगा था। मुद्रा का प्रयोग होने लगा था, लोग वस्तु विनिमय को त्याग कर मुद्रा प्रणाली को अपना रहे थे, द्रव्य का प्रयोग करने लगे थे। तो यहाँ पर बहुत हद तक वाणिज्य का विकास हो चुका था। और आज का आखिरी अंतिम जिसका चरण है, जो हम आज देखते हैं, आधुनिक युग। आधुनिक युग की बात यानी आज की बात है। आज आप परिवेश देखते हैं कैसा है वाणिज्य का, क्या परिवेश है। यहाँ यातायात के साधन भी है, तो यातायात के साधन भी धीरे धीरे यहाँ से ही उत्पन्न हुए थे। पहले जो पशु पालते थे उनके बैलगाड़ियां बनाई, गाड़ी बनाई, धीरे धीरे यातायात के साधन एक स्थान से दूसरे स्थान पर। यहाँ लेकिन आधुनिक युग में आके ये चीजें पूर्ण विकसित हो गई जो आज हम देखते हैं। आधुनिक युग वाणिज्य का युग है और इसमें कंप्यूटर का प्रकाश हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, बहुत सारी जो सारी अवस्थाएं वो आधुनिक युग के अंतर्गत रखी गई हैं। तो इसमें हम देखते हैं जो स्वरूप आज का है वाणिज्य का, वो युग आधुनिक युग कहलाता है। तो ये आज का युग ऐसे नहीं मिला, इसके लिए हमने ये संघर्ष करते हुए आए। धीरे धीरे चीजों का विकास हुआ, जैसे जैसे मनुष्य के दिमाग का विकास हुआ उसने चीजों को बढ़ाना सीख लिया, कृषि करी, फिर औजार बनाए, फिर चीजें बनाए, उसे लगा ये सामान दूसरी जगह जाना चाहिए। तो धीरे धीरे आज का युग ही आधुनिक युग कहलाता है। यानी कि जो वाणिज्य का विकास हुआ है उसका और जो सभ्यता है उसका आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, ये पहला चैप्टर के अंतर्गत इसमें आता है, ये इंपॉर्टेंट भी है 11th के लिए, तो आप लोगों को इसको अच्छे से तैयारी करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।